साल बदलने के साथ ही अब नए साल में कई बड़े बदलाव भी होने जा रहे हैं। नए साल में सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों की सैलरी और रिटायर्ड लोगों की पेंशन बढ़ सकती है। इसके अलावा 1 जनवरी से सीएनजी और घरेलू पीएनजी के दाम 2 से 3 रुपए तक कम हो जाएंगे, लेकिन कई बचत योजनाओं पर ब्याज भी घट सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साल 2026 में होने वाले 7 बड़े बदलाव कौन से हैं। नए साल में 8वें वेतन आयोग से सैलरी बढ़ सकती है। जी हां, केंद्र सरकार ने 8वां वेतन आयोग लागू करने का ऐलान किया है। हालांकि अभी टाइमलाइन नहीं बताई गई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि यह जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। सरकार का कहना है कि इसका मकसद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और अलाउंस को रिवाइज करना है। इससे कर्मचारियों को मिलने वाली रकम बढ़ेगी। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर 7वें वेतन आयोग के हिसाब से अभी आपकी बेसिक सैलरी 35,400 है, तो इसमें डीए और एचआरए के बाद ये करीब 65,500 रुपए हो जाती है। वहीं 8वें वेतन आयोग के बाद ये 1 लाख रुपए के पार हो सकती है। दूसरा बड़ा बदलाव क्या होने जा रहा है, वो भी जरा आप ध्यान से सुनिए। नया इनकम टैक्स एक्ट लागू होगा। 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू होगा। ये 1961 के पुराने कानून की जगह लेगा। सरकार का कहना है कि नया बिल टैक्स कानूनों को आसान बनाएगा और इससे टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं होगा। तीसरा बड़ा बदलाव है आईटीआर के नए स्लैब से पैसा बचेगा। वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए न्यू टैक्स रिजीम के तहत आईटीआर फाइल करने पर अब 12 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए 75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ छूट 12,75,000 यानी कि 12,75,000 हो जाएगी। पहले ये लिमिट 7 लाख थी। ऐसे में टैक्स एक्सपर्ट्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट का कहना है कि अब जिनकी सालाना इनकम 12 लाख तक है, उनका 60,000 रुपये टैक्स बचेगा। तो वहीं 15 लाख की इनकम वालों के 45,000 बच जाएंगे। इसके अलावा जिनकी सालाना इनकम 20 से 24 लाख तक है, न्यू रिजीम में उनके लिए 25% टैक्स का नया स्लैब शामिल किया गया है। इससे पहले 15 लाख से ऊपर की आय पर 30% टैक्स देना होता था। इससे मध्यम और उच्च मध्यम वर्ग को टैक्स में बचत होगी। चौथा बड़ा बदलाव आपको बता दें, सीएनजी और घरेलू पीएनजी सस्ती होंगी। दरअसल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने 1 जनवरी 2026 से गैस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज को कम किया है। इसके बाद देश के अलग अलग राज्यों में सीएनजी और घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी की कीमतें 2 से 3 रुपए प्रति यूनिट तक घट जाएंगी। स्मॉल सेविंग स्कीम्स के ब्याज में कटौती एक बड़ा बदलाव है। इस महीने के आखिर तक स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में कटौती का ऐलान हो सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट घटाकर 5.25% कर दिया है और ऐसे में सरकारी बचत योजनाओं की दरें भी कम होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा इस साल बड़े बदलाव में कार 2 से 3% तक महंगी हो सकती है। मारुति, टाटा, एमजी और हुंडई जैसी कंपनियों की गाड़ियां 1 जनवरी से महंगी हो सकती हैं। इसमें एमजी के दाम बढ़ाने की घोषणा एमजी की ओर से कर दी गई है। वहीं बाकी कंपनियां भी जल्द ही इसकी घोषणा 1 जनवरी से कर देंगी। इनपुट कॉस्ट बढ़ने से एमजी मोटर ने कारों की कीमत 2% तक बढ़ाई है और इससे एमजी हेक्टर 38,000 महंगी मिलेगी। एमजी के अलावा लग्जरी सेगमेंट में मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू ने भी 2 से 3% तक कीमत बढ़ाने का ऐलान किया है। 12 जनवरी से दिन में रेलवे रिजर्वेशन के लिए आधार जरूरी होगा। 12 जनवरी से ऐसे यूजर्स जिनका अपना आईआरसीटीसी अकाउंट आधार से लिंक नहीं है, वे सुबह 8 से रात 12 बजे तक टिकट बुक नहीं कर सकेंगे। ये नियम केवल रिजर्व टिकट बुकिंग खुलने के पहले दिन के लिए ही है। रिजर्वेशन के लिए ट्रेन डिपार्चर की तारीख से 60 दिन पहले खिड़की खुलती है। जिस दिन यह बुकिंग खुलती है, इसे ही पहला दिन माना जाता है। ऐसे में इसका मकसद ओपनिंग डे पर ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर्स को ऑनलाइन टिकट बुक करने का मौका देना है और फर्जी अकाउंट्स के जरिए होने वाली बुकिंग को रोकना है। तो ये 7 बड़े बदलाव जो कि आज से लागू होने जा रहे हैं और इसमें कुछ बदलाव आने वाले महीनों में लागू होंगे।
इसी के साथ सरकार 7 बड़े बदलाव जो कि आज से लागू होने जा रहे हैं और इसमें कुछ बदलाव आने वाले महीनों में लागू होंगे। इसी के साथ सरकार ने पैन कार्ड को लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसके बाद दोस्तों, तीसरा बड़ा फायदा डिजिटल भुगतान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि 2026 में यूपीआई, मोबाइल वॉलेट और नेट बैंकिंग जैसे सभी डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म अब पूरी तरह पैन आधारित वेरिफिकेशन सिस्टम पर काम कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जब आप पैन से लिंक अकाउंट या यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, तो कई प्लेटफॉर्म आपको सीधे कैशबैक, डिस्काउंट और विशेष ऑफर देते हैं, जो 2% से लेकर 5% तक हो सकते हैं। इसलिए अब आपकी रोजमर्रा की खरीदारी, बिजली पानी के बिल भुगतान, मोबाइल रिचार्ज और अन्य ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में भी आपकी सीधी बचत हो रही है, जिससे आपका बजट भी मजबूत होता है और डिजिटल इंडिया की ओर आपका कदम और मजबूत होता है। अब दोस्तों, चौथे बड़े फायदे की बात करें तो ये सीधे तौर पर सरकारी योजनाओं से जुड़ा हुआ है। 1 जनवरी 2026 से अधिकांश सरकारी योजनाओं में पैन कार्ड को मुख्य पहचान पत्र के रूप में मान्यता मिल गई है, जिससे जिससे सब्सिडी, स्कॉलरशिप, पेंशन या किसी भी अन्य सरकारी योजना का लाभ लेना पहले से कहीं ज्यादा आसान और सुविधाजनक हो गया है। अब अलग अलग दस्तावेज जमा करने की झंझट लगभग समाप्त हो चुकी है, क्योंकि पैन कार्ड और आधार कार्ड के जरिए आपकी पहचान और पात्रता तुरंत प्रमाणित हो जाती है। इससे आवेदन प्रक्रिया तेज हो जाती है और लाभ राशि सीधे आपके बैंक खाते में बिना किसी देरी के ट्रांसफर हो जाती है। इस बदलाव से न केवल भ्रष्टाचार में कमी आएगी, बल्कि सरकारी योजनाओं का सही और पारदर्शी वितरण भी सुनिश्चित होगा, जो आम जनता के लिए राहत और सुविधा दोनों का काम करेगा। अगर आपको ये जानकारी मददगार और उपयोगी लगी हो, तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर नई और महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले मिल सके। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपको 2026 में पैन कार्ड से सबसे बड़ा फायदा क्या मिला, या आप किस फायदे का इंतजार कर रहे हैं। मैं जल्द ही आपसे फिर मुलाकात करूंगा नई, ताजा और अहम जानकारियों के साथ, जो आपकी जिंदगी को और आसान बनाएंगी। तब तक के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।